साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन पानी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है डॉक्टर एम.यू. दुआ बिहारी, विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर है। आइए आज उनसे चर्चा करेंगे वर्तमान में जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है और कहीं कहीं जाकर प्रदेशों में भी सरकारें हैं बीजेपी की, क्या मानवाधिकार वर्तमान में नागरिकों के संरक्षित हैं या उन पर कुछ हमले हो रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। आप सबके चैनल्स को मैं धन्यवाद करते हुए आपके चैनल से सभी जनता को नमस्कार करूंगा। आपका जो आज का संदर्भ है, सभी तरफ 5 राज्यों का जो आवाज़ चल रही है कि 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, जो जीतने वाले नहीं थी। और वो जीती नहीं है, बल्कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो जयचंद लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो अलग अलग अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उनकी हार ने बीजेपी को जिताया। जैसे कर्नाटक के अंदर जनता जीती थी, बीजेपी हारी थी, उसी तरह से इन 3 राज्यों में कांग्रेस बहुत सारी गलतियां की, वही रास्ते अपनाई जो बीजेपी अपना रही थी, उसी रास्ते पे चली जो बीजेपी चल रही थी, वही मुद्दे लेकर के चली। जबकि इनको एक अलग पाथ बनाना था, अलग रास्ते सोचने थे। इनके सलाहकार, इनके आसपास में जयचंद लोग, इनके चमचे लोग इनको लेट हुआ। और खास करके एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश का अपमान किया जाता, उनको जगह नहीं मिलती। और कमलनाथ उनको कहते हैं ये कौन अखिलेश है जो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। ठीक है, पहले थे लेकिन नहीं है, अभी 3 बार से वहां पे नहीं है, और वो अपना अहम और अपना ईगो दिखाते हैं। तो ऐसी सूरत में जनता कहां जाएगी? जनता के बीच में आपने भरोसा किया, आपने कहा, बीजेपी का एक टैग बना हुआ कि मैं हिंदुत्व का नारा लेके चल रहा हूं, मैं मंदिर बना रहा हूं, मैं राम मंदिर बना रहा हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, मैं बहुजन के खिलाफ हूं, मैं जो है ये ओबीसी के खिलाफ हूं, मैं अति पिछड़ा के खिलाफ हूं। उनके सामने टैग, आपने वही टैग लेकर के आप भी वही कर रहे, आप भी पूजा कर रहे, आपने मुसलमानों को, दलितों को नहीं पूछा, आपने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को नहीं पूछा, उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया, उनके बीच में नहीं गए। तो आप जो बीजेपी आरएसएस समर्थित अपना एजेंडा लेके चल रही है, वही विपक्ष लेके चली। और यही वजह है कि जनता ने कहा कि जिसने टैग लगा रखा है, अगर मुझे हिंदुत्व पे ही वोट देना है तो मैं उधर दूंगा। तो उनको 34 से 35% वोट मिला और 60 से 65% वोट जो है उसका ध्रुवीकरण हुआ, उसका जो है बंटवारा हो गया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बंट गया। और यही वजह है कि वहाँ ओवैसी हो, चाहे हमारे मायावती हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारा जो है अखिलेश की पार्टी हो, सब ने थोड़ा थोड़ा वोट लिया। छोटी छोटी और पार्टियां थी, उन लोगों ने भी वोट लिया। और इस तरह से मैं भी आयरा नेशनल पार्टी का तेलंगाना में 7 कैंडिडेट थे, मेरे भी 500,000 वोट आए। तो ये सारे जो वोट आए, ये वोट कटा और बीजेपी जीता। अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं किस बात का कि भाई ईवीएम की। अरे ईवीएम की ठीकरा अगर फोड़ रहे हो तो आप कर्नाटक में कांग्रेस क्यों जीती? वहां क्या ईवीएम से आप चोरी किया था? आप तेलंगाना में जीत गए तो क्या ईवीएम को चोरी करके जीत गए? तो इस तरह के ठीकरा फोड़ना कि ईवीएम से तोड़ना, बैलेट का होना, हम फिर से चुनाव चाहते हैं, ये सब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आयरा नेशनल पार्टी का। मैं समानता की बात कर रहा हूँ, मैं सुशासन की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय महागठबंधन का मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें 222 पार्टियां हैं। मैं भी चाहता हूँ कि देश के अंदर अच्छे लोग हों, लेकिन हो तो कैसे हो? जनता को लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, जनता को दिग्भ्रमित कर रखा है। जनता अब जान गई है, समझ गई है, एक सबक दिया है कि अगर विपक्ष में जान है, देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो करके दिखाओ, और अगर नहीं करोगे तो जो हमने आज तुम्हें शपथ मारा है, आने वाले 2024 में भी शपथ मारेंगे। और इसीलिए आपको नहीं लगता कि ईवीएम के ऊपर जो ठीकरा अभी फोड़ा जा रहा है, चुनाव से पहले ईवीएम से चुनाव ना कराने को लेकर चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते थे? बहिष्कार करते, पहले करते ना, जिसमें जन आंदोलन करते ना। आपने जो है राष्ट्रीय जनगणना की बात करते, मैं जीतूंगा तो कराऊंगा। आपके राज्यों में कई जगह कांग्रेस पार्टी थी, आप चुनाव कर, आप जो है जनगणना करा देते, अपनी पार्टी के अंदर घोषित कर देते कि हमें जनगणना कराने की घोषणा कर। अब मैं जीतूंगा। यही हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी आज जो ब्रांड बन गए, उन्होंने कल जीतने के बाद भी अपने हेडक्वार्टर में कहा कि अब हमारे सामने ज्यादा चुनौती आ गया है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना होगा, हमें बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करना होगा, हमें जो है देश के साथ जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। वो अपने कार्यकर्ता को, अपने लीडरों को उन्होंने जो संबोधित करके कल कहा, तो आप नहीं कर रहे। आप
इलेक्शन के वक्त में बातें कुछ करते हैं, लोग लुभावना देते हैं, कुछ फ्री में देने की बात करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, ना पहले काम करते हैं ना बाद में काम करते हैं। जबकि बीजेपी लगातार काम करती है तो जनता देखती है यार ये भी चोर ये भी चोर, तो एक काम करो हम डाकू को छोड़ लेते हैं, तो डाकू को छोड़ लेते हैं। तो ये जो कल तक पनौती कहते थे माननीय पीएम को, अब देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा जर्नलिस्ट महोदय आपने विचार किया। 19 मई को मैं पुणे में बैठा था, 3:30 बजे मेरे भी वहां पे 20-25 जर्नलिस्टों ने घेरा था और गेम चल रहा था। तब मैंने ही कहा था शुरू में कि ये पनौती हो गया, पहले हमारा गेम अच्छा चल रहा था, हमारा सारा सीरीज जो मैंने जीता, और जैसे मोदी जी आए एक कोहरा छा गया, एक अलग ही माहौल बन गया और हमारे चौवा छक्का छोड़ने लगे और हमारे लोग मायूस होंगे, ये पनौती हो गया। लेकिन पनौती का 2 मीनिंग निकलता है, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ जो हम लोग अपनी बातचीत में कहते हैं, शुभ इसलिए कि नेपाल में पनौती एक गांव है, मंदिर है। आप उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम पनौती है जो बहुत ही खुशहाल गांव है, तो इससे शुभ अशुभ दोनों है। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी ने जो गेम खेला, जिस तरह से उनका एक नाम हुआ, यहाँ पे मोदी जी की जीत भी नहीं हुई, यहाँ पे बीजेपी की भी जीत नहीं हुई है। ये पनौती जो आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया, ठीक है, थोड़े अपने वक्तव्य में कह सकते हैं, लेकिन पनौती तो पनौती होता है। आज मोदी जी की जीत नहीं हुआ, अगर वो खुश हो रहे हैं, अगर पीठ थपथपा रहे हैं कि मैं जीत गया, मेरे वजह से जीत गया, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो गलतियां की, उनके बीच में जो जयचंद थे, उनके लोग जो विरोधी थे, उनके लोग जो नीति गलत थी, उन्होंने जो उनके ही ट्रक पे, जो बीजेपी का ट्रक था, जो बहुत ये हिंदुत्व का, उसी ट्रक पे चले गए। अब एक ही ट्रक पे, एक ही लाइन पे उधर से गाड़ी आ रही, इधर से उसी ट्रक पे जाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा, तो एक्सीडेंट होगा। आपको अलग चैन बनाना था, आपको अलग पाथ बनाना था, अलग आपको सेक्युलर की बात करना था, अलग आप नौजवानों के बेरोजगारी, आप समता, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना था। आपने धर्म कर्म की बात की, आपने भी की, तो इसलिए वहां पे कांग्रेस हारी, जनता जीती, और जनता जीती, कांग्रेस हारी।